पर्याय एक अनुशीलन के आधार से अपनी यहाँ चर्चा इस अनुशीलन के समापन की ओर है ना। 67 तक है ये अनुशीलन, क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन। हम लोग शायद 50-55 तक तो आ ही गए हैं, 54 तक आ गए अपन। हाँ, तो और 2-3 दिन मान लो, है ना। पुरुषार्थ संबंधी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ का बहुत सुंदर अर्थ किया। पुरुष और अर्थ, पुरुषेते है ना। पुरुष का अर्थ किए जो उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर उस रूप प्रवर्तन करे, सो पुरुष है। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं, ये टोडरमल जी के शब्द थे। इसका मतलब पुरुष आत्मा का पर्यायवाची है। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ का मतलब उपयोगो लक्षणम वाला, चेतन लक्षण वाला वो जीव, वही पुरुष है। और अर्थ प्रयोजन, माने जो कोई भी जीव अपने उस चेतन स्वरूप को पहचान कर, अपने ज्ञान दर्शन लक्षण वाले चेतना स्वरूप को जानकर पहचान कर उस रूप ही प्रवर्तन करे, तब वो पुरुषार्थी कहलाएगा। ये पुरुषार्थ की सही व्याख्या है। हमें तो ऐसा लगता था एक चीज को यहाँ से उठाई और यहाँ धर दी तो ये पुरुषार्थ हुआ। कहते हैं ना, ये पुरुषार्थी का अपोजिट अपने को दिखता है आलसी। तो किसी व्यक्ति को हमने कहा कि ये काम करो, अभी कर लूँगा, इसका मतलब है कि वो आलसी है, वो पुरुषार्थी नहीं है। और दूसरे को कहते ही वो तुरंत दौड़ करके काम करता है, तो हम कहते हैं ये तो आलसी है और ये पुरुषार्थी है। मतलब हम लोगों के दिमाग में पुरुषार्थ की कुछ इस तरह की छवि बैठी हुई है। अपन ने अपना माइंड ऐसा ही सेट किया हुआ है कि इसे पुरुषार्थ कहते हैं, जबकि टोडरमल जी एक्चुअल में पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं। देखिए आप 54 पेज पर जो पंक्तियां अपन ने पढ़ी थी उन्हीं को अपन वापस पढ़ते हैं एक बार। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय की भाषा टीका में छंद नंबर 9 उसके भावार्थ में पंडित टोडरमल जी ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार की है। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय नामक ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का लिखा हुआ है। पढ़ा है आप लोगों ने, कोर्स में है किसी का? नहीं है। ये चरणानुयोग का बहुत अच्छा ग्रंथ है। हमने तो बहुत सालों पहले इसको अपनी सभा में चलाया था और हमें तो बीच में तो ऐसा महसूस होने लगा कि अपन क्यों चला रहे हैं इसको, क्योंकि उसमें चर्चा आने लग गई मांस की, और इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए कि वो ऐसे हिंसा से होता है। फिर कुछ लोग ऐसे दे दिए कि ये कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, पका हुआ नहीं खाना चाहिए, पकते हुए के अंदर भी जीव उत्पन्न होते रहते हैं। उसमें बहुत सारी इस तरह की मतलब बहुत स्थूल दृष्टि से चर्चा। और कई प्रकरण कुछ ऐसे भी आए जो आपने सुने ही होंगे। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम वाले आपने पढ़े ही हैं, वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में है ना। तो उसमें इस तरह की हिंसा की चर्चा की है। आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अन्धत्वचनादि केवल मृदार्थम शिष्य बोधाय सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसा तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। इसकी टीका लिखी टोडरमल जी साहब ने, पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, ठीक है ना। फिर बाद में उसको और पूर्ण किया गया। लेकिन टोडरमल, ये जो 9 नंबर का छंद है, जिस छंद में ये व्याख्या मिली है अपने को, ये टोडरमल जी की हुई है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ग्रंथ की व्याख्या टोडरमल जी ने की थी। इसलिए ये जो पुरुषार्थ का संधि विच्छेद करके पुरुषेते ऐसा जो विभाजन किया है, ये टोडरमल जी का किया हुआ है। देखो, पुरु माने उत्तम चेतना गुण में, सेते माने स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। तो ये उत्तम चेतना गुण में या चैतन्य गुण में स्वामी होकर के प्रवर्तन तो सदा ही करते हैं। कब नहीं है हम ज्ञान दर्शन चेतना के स्वामी, कब नहीं है? इसका मतलब हम पुरुष तो सदा काल हैं।
बाहर में देह की अवस्था स्त्री रूप होवे तो भी ज्ञान दर्शन चेतना से सहित होने के कारण हम पुरुष ही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, बाहर में देह की अवस्था तिर्यंच रूप हो तो भी पुरुष है, क्योंकि पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने चेतन, पुरुष माने जीव, वो पुरुष है। ये तो हुई पुरुष की व्याख्या। और अर्थ माने प्रयोजन। वो कह रहे हैं इस प्रकार उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर उसमें ही प्रवर्तन करना है प्रयोजन जिसका, जो प्रयोजन भी यही है। माने मैं चेतना स्वरूप तो हूं, लेकिन अपने आप को चेतना स्वरूप ही अनुभव करूं, अपने आप को ज्ञायक अनुभव करें। ज्ञायक तो सदा काल हैं, लेकिन ज्ञायक अनुभव कहाँ करते हैं हम अपने आप को? तो जो ऐसा अनुभव करे उसे पुरुषार्थ कहते हैं। ये जिसका प्रयोजन हो, इस दिशा में जिसके कदम बढ़ते हो, इस दिशा में जिसका प्रयास चलता हो, वो पुरुषार्थ है। दूसरे शब्दों में मुक्ति के मार्ग में आत्मानुभवन की प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है। ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है, इसलिए सच में मोक्ष मार्ग के इस प्रकरण में तो आत्मानुभव की प्रक्रिया को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जगत में तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। उनका भी यथार्थ स्वरूप नहीं समझता। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। हाँ, कुल को आचार्यता ही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ धरव धर शाव को। मूर्ख धर्म कहे, वस्तु को स्वभाव वो धर्म है। ये बहुत चर्चे। खेही को खजानोता ही अज्ञानी अर्थ कहे, अज्ञानी अर्थ कहे धरव धर शाव को, है ना। और दंपत्ति को भोगता ही इसकी चर्चा की काम की। और इंद्र लोक थान को अजान लोग कहे मुख, सुधी मुख कहे एक बंद के अभाव को। बहुत सुंदर चर्चा है वो भी वहाँ। लेकिन वो सब पुरुषार्थ की चर्चा की है व्यवहार निश्चय सापेक्ष, है ना, दोनों को मिला करके। और यहाँ जो पुरुषार्थ कह रहे हैं ये सिर्फ मुक्ति के मार्ग संबंधी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ समझ लीजिए आप अर्थ और काम, इन दोनों को तो यहाँ पुरुषार्थ लिया ही नहीं है। इसे क्या पुरुषार्थ कहें? अरे जो हमारे को नरक में ले जाने में समर्थ हो उसे क्या पुरुषार्थ कहें? जो हमारे को बीमार रखने में समर्थ हो उसको क्या पुरुषार्थ कहें? हम क्या कहें कि हमने पुरुषार्थ करके थोड़ा खांसी जुकाम कर लिया, ऐसा? हाँ, ये कथन जरूर कर सकते हैं आप कि हमने पुरुषार्थ करके खांसी जुकाम नहीं होने दिया। माने कुल मिलाकर के पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग अच्छे कार्यों के संदर्भ में होगा, खोटे कार्य के संदर्भ में दुनिया में कभी पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि 3 साल की जेल हो गई, ये पुरुषार्थ किया है? पुरुषार्थ तो तब कहलाए, इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में सम्मानित किया, वो पुरुषार्थ कहलाए। पुरुषार्थ माने अच्छा काम, अच्छे काम के लिए किया गया प्रयास तो पुरुषार्थ है। अब अच्छा काम क्या है कि मुक्ति की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और उस कार्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा की स्थिति में तो उक्त पुरुषार्थ विशेषकर जागृत होता है। लोग कह रहे थे कि पुरुषार्थ उड़ जाएगा, हम कह रहे हैं पुरुषार्थ विशेष रूप से होगा। आप उड़ाने की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं पुरुषार्थ तो जरूरी है, क्योंकि अनादिकाल से जगत के परिणमन को अपनी इच्छानुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब यह अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता, तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्मसन्मुख होता है। किसी काम के बारे में जब आपको पता लगा कि ये मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने आप पीछे हट जाते हो। हमने कहा कि चलो यहाँ खेल प्रतियोगिता कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कौन कौन तैयार है?
तो फटाफट सब इकट्ठे होकर के आ गए। फिर हमने कहा खेल प्रतियोगिता में सबसे पहले शतरंज प्रतियोगिता होगी। अब जिसको नहीं आती वो पीछे हट जाता है, क्योंकि मुझे आती ही नहीं है, तो उसके कदम पहले ही हट जाते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैं नहीं खेल सकता। ठीक है ना? ऐसे ही हम कितने कार्यों के अंदर पुरुषार्थ करते थे, अरे यार ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, वहाँ से ये काम करना है, ये जॉब चाहिए अपने को, बीएड करना है, कितने दुनिया भर के संकल्प विकल्प थे। अब जैसे ही आपको पता लगा कि भाई साहब इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, अब क्या करोगे बोलो? तुरंत जैसे ही पता लगा ये मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ से दृष्टि हट जाती है, दूसरे काम की तरफ दृष्टि चली जाती है। मैं कहता हूँ अभी बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि शास्त्री करने के बाद क्या करोगे, या फिर आप बहुत सारे लोगों से राय लेते होंगे, भाई साहब क्या करें, भाई साहब कुछ बतलाओ, आप क्या करना चाहिए अपने को। आपके सामने समझ लीजिए कई ऑफर हैं, तो उनमें से कुछ ऑफर जो आप काम कर नहीं सकते वो तुरंत ही छोड़ देते हो कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, तो उधर से आपकी दृष्टि अपने आप हट जाती है ना। मैंने सीधा सा फार्मूला है, जिस कार्य को करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, जिस कार्य को हम नहीं कर सकते, वहां से हमारी दृष्टि अपने आप हट जाएगी। क्रमबद्ध पर्याय के पुरुषार्थ में ये बात इतनी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि जैसे ही क्रमबद्ध पर्याय का पता लगा, हमारी दृष्टि पर में फेरफार करने से हट गई। कीर्ति कुमार, पर में फेरफार से दृष्टि हट गई, अब क्या होगा? अब दृष्टि कहां जाएगी? आत्मसन्मुख होगी। कितना सरल सा उपाय है, थोड़ा सा पॉइंट है बस ध्यान रखने योग्य। ये पॉइंट ख्याल में आया और तुरंत बात समझ में आ जाती, अरे यार ऐसा है क्या। अभी तुमसे ये कहा कि चलो यहाँ से अपने को चलना है, कॉलेज चलना है, अब बाहर निकले तो कहा कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लो चाबियाँ लो और सब चलो। तो अब जिसको नहीं चलाना आता वो तुरंत पैर हट जाएंगे, भैया मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। जो काम करना आपको नहीं आता, हमने कहा चलो भोजनालय में भोजन करने के लिए, और फिर ये कहा कि सब अपनी अपनी रोटी बनाकर खाएंगे। अपने को तो जिसको नहीं आता कदम पीछे हट जाते हैं, यार मैं नहीं कर सकता, यार अपन तो नहीं कर सकते ये काम, तो नहीं कर सकते तो फिर अब करने का विकल्प भी नहीं आता। जब हमने पहले ही सोच लिया कि नहीं कर सकते तो करने का विकल्प भी नहीं आएगा। सारे जगत के कार्यों में यही तो कह रहे हैं, पुण्य पाप कर्म के उदय से बनने वाली जितनी परिस्थितियां हैं उनमें आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो दृष्टि हटाओ, जो कर सकते हो वो करो। कि क्या कर सकते हो कि पर में नहीं कर सकते, अपने में कर सकते हैं, दृष्टि पर में जाती है वो अपराध है, कुछ कर नहीं सकते तो हटाओ दृष्टि वहां से। दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है। देखो कितना सुंदर बात कही है यहाँ, उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्म सन्मुख होता है। ठीक है ना? और जब यह श्रद्धा बनती है कि मैं अपनी क्रम नियमित पर्यायों में भी फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्याय पर से भी दृष्टि हट जाती है और स्व स्वभाव की ओर ढलती है। दो बातें कह दी, पर में नहीं कर सकता इसलिए दृष्टि पर से हटती है। ठीक है, अपने पास में आ गई। फिर कहा अपने में भी अपनी पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्यायों से भी दृष्टि हट जाती है, बिल्कुल स्वभाव पर चले गई, त्रिकाली स्वभाव पर चले गई। दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थी हम उनको कहेंगे जिनकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख ढल गई हो, यह असली पुरुषार्थ कहलाएगा। हम कहें कि ये व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है, ये व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी है, सम्यक दृष्टि है क्या, मोक्ष मार्गी हो गया क्या? नहीं नहीं, मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं, काहे का पुरुषार्थी है, इसे पुरुषार्थ कहेंगे, डंडे पड़ेंगे इसके। तो जिसे पुरुषार्थ कह रहा है ना, इसके फल में जाकर के करोड़ों बिच्छू डसे ऐसी वेदना को भुगतेगा, इसे क्या पुरुषार्थ कहोगे आप? कोई स्टूडेंट क्लास में होमवर्क करके आए तब तो हम कह सकते हैं पुरुषार्थ किया, और वो होमवर्क करके नहीं आया और वो कहे कि मैंने पुरुषार्थ किया, ये काहे का पुरुषार्थ किया है? अपराध है ये तो, ऐसे पुरुषार्थ थोड़ी ना कहेंगे। देखो, दृष्टि के का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है।
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त इस जगत को पर में या पर्याय में कुछ फेरफार करने में ही पुरुषार्थ दिखाई देता है, किंतु पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में स्थिर हो जाने में पुरुषार्थ नहीं दिखता। सर्वज्ञ भगवान पर में वह अपनी पर्याय में भी कुछ भी फेरफार नहीं करते, तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए? कितना सुंदर तर्क दिया है, कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता इधर। बोलो सर्वज्ञ परमात्मा, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हुए हैं। अब वे वहां बैठे बैठे कुछ करता धरता नहीं है ना, भगवान कुछ नहीं करते ना, सिर्फ जानते देखते हैं। यदि वे पर में कुछ नहीं करते तथा अपनी पर्यायों में भी फेरफार कुछ नहीं करते, तो क्या वे भगवान पुरुषार्थहीन हो गए? क्या लगता है आपको? क्या उनके मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है? आप उनके मोक्ष पुरुषार्थ नहीं मानते? अनुभव बोलो, मानते हैं ना? मोक्ष पुरुषार्थ तो है ही, मुक्ति की प्राप्ति हो गई है उनको। उनके वीर्य गुण का पूर्ण विकास हो चुका है, फिर भी क्या वे अनंत वीर्य के धनी अर्थात पूर्ण पुरुषार्थी नहीं है? वीर्य गुण का पूर्ण विकास हो गया, अनंत वीर्य के धनी हैं, क्या आप ये मानते हैं कि वे पुरुषार्थी नहीं? पर में व पर्याय में कुछ भी फेरफार किए बिना ही जब वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? बोलो, वे पर में कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी अनंत पुरुषार्थी, तो वे हम क्यों नहीं हो सकते हैं? आकाश, समझ में आ रही है बात? क्यों? बतलाओ मेरे को, बुद्धि लगानी पड़ेगी हमको, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं ये पॉइंट कि वे कुछ नहीं कर रहे फिर भी अनंत पुरुषार्थी हैं, तो फिर हम भी कुछ नहीं करें तब भी पुरुषार्थी हो सकते हैं। इसका मतलब पुरुषार्थ करने धरनेपन का नाम नहीं है। या तो आप ये कहो कि भगवान अनंत चतुष्टय संपन्न नहीं है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य नहीं है उनके। अब अनंत वीर्य नहीं है तब तो हम कह देंगे कि भाई ठीक है, पुरुषार्थ नहीं होगा। अब आप कह रहे हो अनंत वीर्य भी है, अनंत वीर्य माने पुरुषार्थ, माने अनंत पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है लेकिन पर में करते धरते नहीं है। इसका मतलब पर में करना धरना बंद होने से या पर में नहीं करने धरने से कहीं पुरुषार्थ का लोप नहीं हो जाता। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है उनके सामने जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय मानने में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है। हमारे प्रश्न हैं, जो व्यक्ति आपसे ये बात कहे कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में पुरुषार्थ उड़ जाता है, उससे हमने इतने प्रश्न पूछे, आप जवाब दीजिए, क्या जवाब देगा? यदि वो आत्मार्थी होगा, थोड़ा बहुत भी स्वाध्यायी होगा, तो सहज में पुरुषार्थ के सही स्वरूप को समझ लेगा। और जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, जिसने कुछ समझा ही नहीं है, अब उसको समझाने की कोशिश करोगे, नहीं होंगे तो वो भी पुरुषार्थ नहीं मानते, उनको समझाना बेकार, हम नहीं समझा सकते ऐसे व्यक्ति को। देखो, उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। जबकि सभी क्रमबद्ध है और उसमें जीव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर जीव में पुरुषार्थ कहाँ रहा? ये प्रश्न उठाया स्वामी जी ने। सब क्रमबद्ध, उसमें जीव में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, अब पुरुषार्थ क्या रहा? उत्तर, सब कुछ क्रमबद्ध है, इस निर्णय में ही जीव का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट है। क्या, कितना सुंदर जवाब दिया। कोई कैसा पुरुषार्थ उड़ रहा है, अरे फिर हमारे हाथ में क्या रहे, फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा हमारा? हम कहते हैं तुम क्रमबद्ध का निर्णय करो, तुम स्वाधीनता का निर्णय करो, तुम एक एक पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय करो, तुम इस बात का निर्णय करो कि ये कर्ता धर्ता नहीं है, तुम इस बात का निर्णय करो कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, ये निर्णय करो। इसका नाम असली पुरुषार्थ है। ये निर्णय ही तो नहीं हो पा रहा है।
अभी तो हमें ऐसे लगता है कि होमवर्क करना है, कॉलेज जाना है, ये करना है, ये याद करना है, ये सुनाना है, अन्ना जी ये सुनेंगे, इसका एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी करनी है। कितने चलते रहते हैं हमारे दिलो दिमाग में इतने संकल्प विकल्प। देखो, किंतु उसमें कोई परिवर्तन करना आत्मा के पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। भगवान जगत का सब कुछ मात्र जानते ही हैं, किंतु वे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तब क्या इससे भगवान का पुरुषार्थ परिमित हो गया? नहीं नहीं, भगवान का अनंत अपरिमित पुरुषार्थ अपने ज्ञान में समाविष्ट है। भगवान का पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं। पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है, इसलिए उसका कार्य जीव की पर्याय में होता है, किंतु जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता। समझ में आ रही है बात? पुरुषार्थ जीव की पर्याय है। वैसे वास्तव में इसको यदि अपन थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से और देखने का प्रयास करें तो पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय का नाम है, और वीर्य नाम का जो गुण है ये सब द्रव्यों में पाया जाता है। ये सामान्य गुण है, विशेष गुण नहीं है। ठीक है ना? पुद्गल अपना काम कर रहा है अपनी वीर्य शक्ति से, अपना कार्य करने की शक्ति, उसका नाम वीर्य है ना। ये माइक अपना काम कर रहा है कि नहीं? ये लाइट अपना कार्य कर रही है कि नहीं? तो कौन कर रहा है ये काम, चेतन के अचेतन? तो अचेतन का अपना वीर्य है, पुद्गल का अपना वीर्य है, और अपनी वीर्य शक्ति से वो कार्य कर रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या कह दिया, जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता। हो गया पैराग्राफ। आगे देखिए, जो ये मानता है कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दशा आत्मा के पुरुषार्थ के बिना होती है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। देखो, इन वाक्यों से कितना स्पष्ट दिख रहा है कि गुरुदेव पुरुषार्थ को मानते हैं। उनकी पंक्तियों से बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा। अरे कैसे नहीं रहेगा पुरुषार्थ? ज्ञानी प्रतिक्षण स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है, उसका पुरुषार्थ तो यहां चलता है। स्वभाव की पूर्णता हो। अहो, जिनका पूर्ण ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है वे केवल ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होता है। ऐसी प्रतीति करने पर स्वयं भी निज दृष्टि से देखने वाला ही रहा, ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्तृत्व अथवा रागादिक सब कुछ अभिप्राय में से दूर हो गया। ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से ज्ञान की पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। ये ज्ञानी इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। स्वभाव की दृष्टि है, दृष्टि का बल है, रागादि भावों को अपने से भिन्न जानता है। राग करने में पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहने में पुरुषार्थ है। मैं कहता हूं बोलने में पुरुषार्थ है कि मौन रहने में पुरुषार्थ है? तुरंत समझ में आता है हमारे को। तो अभी हम कह दें मौन रहेंगे आप, वैसे भले ही आप 1-2 घंटा कुछ नहीं बोलें, लेकिन आपको कह दिया 1 घंटे का मौन है, तो अब जवान से ऐसे अब ऐसे लगता है कि अब बोलूं मैं, कब 1 घंटा पूरा हो जाए। माने वो बहुत कठिन लगता है मौन लेकर के बैठना, मौन की प्रतिज्ञा लेकर के बैठना, या हम नहीं बोलें, वो अपने को कठिन लगता है। असली पुरुषार्थ है तो बोलना, ये कुछ करना हुआ, मौन रहना ये नहीं करना हुआ। तो नहीं करने में पुरुषार्थ है, करने में पुरुषार्थ नहीं है। अपने को ऐसे लग रहा था कि करेंगे तो पुरुषार्थ होगा, नहीं करेंगे तो क्या पुरुषार्थ होगा? नहीं करने में भी पुरुषार्थ है। इसलिए सहज ज्ञाता दृष्टापन का जो पुरुषार्थ है सो ही असली पुरुषार्थ है। देखिए आप, तो ये वस्तु स्वरूप का चिंतन करने की बात कही इसी तरह की। यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पर का कर्तृत्व मानता है। ज्ञानी की इस प्रकार की भावना होती है, मिथ्या दृष्टि तो कर्ता मानता है। कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। कर्तापन और ज्ञातापन इन दोनों में विरोध है। जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता, जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता।
जाने सो करता नहीं होई, जो करता नहीं जाने सोई। सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा है वही होता है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता। इस प्रकार जो मानता है वे अज्ञानी है। हे भाई, तू किसके ज्ञान से बात करता है? बता, किसके ज्ञान से बात करता है? ये सब गुरुदेव का प्रकरण चल रहा है। अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय ना हो, यह हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। मतलब यदि आपको स्वद्रव्य का ज्ञान है, ये निर्णय है, तो इस निर्णय में अनंत पुरुषार्थ है। तूने अपने तर्क में कहा है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है। ये तूने कहा ना अपने ज्ञान में, तो वह मात्र बात करने के लिए कहा है अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है? ये उनसे कहना है हमारे को जो जैन होकर के भी भगवान की सर्वज्ञता में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, जो जैन होकर के भी क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मान रहे हैं, जो विद्वान होकर के भी, शास्त्री होकर के भी जैन दर्शन की इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनसे हमारा प्रश्न है, बोलो तुमने सर्वज्ञ का निर्णय किया कि नहीं? तुम्हें पहले सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय हुआ कि नहीं? पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर, और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ ही जाता है। सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है, तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कहाँ रहा? सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है, और केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझमें प्रकट नहीं हुआ। केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें ही करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे, यथार्थ निर्णय हो जाए, और पुरुषार्थ न आए यह हो ही नहीं सकता। शंका भी नहीं रहेगी, निर्णय भी हो जाएगा और सच्चा पुरुषार्थ भी हो जाएगा। एक चीज का निर्णय कर, सर्वज्ञ का निर्णय कर, फिर अपने स्वभाव का निर्णय कर। बस असली जो पुरुषार्थ करने योग्य कहा है उसमें यहाँ पुरुषार्थ लगेगा। आप यहाँ से भागते दौड़ते हुए पहुँच जाओ और उसे पुरुषार्थी कहें, ऐसा नहीं है। लोग तो कहते हैं बस छूट गई थी और उसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर ऐसा किया वैसा कि ट्रेन छूट गई थी, फिर उसने तुरंत वहाँ से बस स्टैंड पर गया, वहाँ से दूसरी बस पकड़ी और बस पकड़ करके वहाँ चले गया, और वहाँ स्टेशन पे जहाँ ट्रेन रुकी हुई थी वहाँ जा करके उसने ट्रेन पकड़ ली, फिर अंदर गया। तो लोग कहते हैं यार आप तो गजब ही पुरुषार्थी हो, गजब पुरुषार्थ किया ना आपने, तो हम तो सोच करके बैठ जाते कि ट्रेन छूट गई तो छूट ही गई। तो ये भागदौड़ जिसके जीवन में दिखाई देती है उसे दुनिया पुरुषार्थी कहती है। हम क्या कह रहे हैं? मुक्ति के मार्ग का निर्णय हो, सर्वज्ञता का निर्णय हो, केवल ज्ञान का निर्णय हो, वो असली पुरुषार्थ है। देखो गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। देखो दोनों तरफा बात कह दी इन्होंने। यहाँ ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है इसमें इन्होंने कह दिया क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कब कहा जाएगा? जब आपको सर्वज्ञता का निर्णय हो जाएगा। कोई कहे कि मेरे को सर्वज्ञता पे भरोसा है,
तो कहा तू क्रमबद्ध पर्याय को जानता है क्या? कि नहीं। तो फिर तूने सर्वज्ञता को भी नहीं जाना। सर्वज्ञ को जानने का मतलब क्रमबद्ध पर्याय को समझना, और क्रमबद्ध पर्याय समझ में आने का मतलब सर्वज्ञता का निर्णय होना। एक दूसरे से जुड़ी हुई ये चीजें, सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय से सर्वज्ञता। एक सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। अब रही पर कर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे यह अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है, तो वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। क्या कह दिया? आप क्या सोच रहे हो? पुरुषार्थी होना चाहिए। हम कह रहे हैं ये पुरुषार्थ तो टूटना चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से पर कर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा, तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में ही आई ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ जागृत होना ही है। ये अंडरलाइन कर सकते हैं आप याद रखने की दृष्टि से। छोटे छोटे से प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कई बार। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल क्या है? कोई कहे कि हमें क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा हो गई, बोलो इसका फल क्या है? कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ जागृत होना इसका फल है। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया है। वे पर कर्तृत्व और पर्याय के हेर फेर को ही पुरुषार्थ माने बैठे हैं। उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है। अतः उसमें पुरुषार्थ के सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है। इस तरह से प्रवचन सार 80वीं गाथा के अंदर अलग प्रकार से चर्चा की है सर्वज्ञ के निर्णय की, द्रव्य गुण पर्याय से जानने की। तो इस तरह से पुरुषार्थ संबंधी तो अपन ने बहुत सारी बात यहाँ कर ली है ना। मुझे नहीं लगता कि अब भी पुरुषार्थ के बारे में कोई शंका रह गई होगी, और फिर भी यदि कुछ शंका रही हो तो हम बैठे ही हैं यहाँ, है ना, और अपन चर्चा करेंगे। अभी की बात को तो विराम देते हैं, शेष चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। अटेंडेंस लेनी है? बस आएगी अभी? लेट आती है बस आजकल, जाते भी लेट है, मतलब फर्स्ट चक्कर लेट होता है ऐसा, इससे पहले वाला कोई बात नहीं, हमें भी सुविधा मिल जाती है थोड़ी सी। यही समय है। अभिषेक, आकाश, अमित, अमोल, हमारे यार ये तो बहुत छुट्टियां करता है ये। अनिकेत, अनुभव,